क्षमा विभोग क्रोध न कीजिए प्रीतिमा। क्या कहा है? घर से निकारे, कुछ भी करें, घर से निकारें, मारें, अच्छा कहें, बुरा कहें, लेकिन आप लोग कहते हैं उनने हम पे क्रोध किया इसलिए हमें क्रोध आया। कभी कभी देखा होगा बड़े लोग छोटों को डांटते हैं, सास बहू को डांट देगी, बाप बेटे को डांट देगा, लोग कहते हैं बेचारे ने डांट सुन ली। बेचारा वो नहीं जिसने डांट सुन ली, बेचारा वो है जिसने अंधा हो गया क्रोध में, क्योंकि उसे विवेक नहीं रहा। और ध्यान रखना है 10 लक्षण धर्म है। आज का दिन एक त्योहार नहीं, महापर्व है। इस प्रकार से पर्व में मिठास होती है, इसी प्रकार से कुछ पर्व राजनीतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ घटनाक्रम से होते हैं, कुछ व्यक्तिगत होते हैं। आपको समझ गए? कभी आदिनाथ भगवान ने आग लिया तो अक्षय तृतीया हो गई, कभी भगवान का जन्म हुआ तो जन्म जयंती हो गई, और कभी भगवान मोक्ष गए तो निर्वाण कल्याणक हो गए। उनके पहले उनके कल्याण जब तक वो नहीं थे तब तक महावीर जयंती मनाते थे क्या? आदिनाथ भगवान के टाइम में महावीर जयंती मनती थी क्या? आदिनाथ के भगवान के समय में रक्षाबंधन होता था क्या? नहीं। ये सब घटनाक्रम से बंधे हुए पर्व हैं, त्योहार हैं। ये उल्लास के दिन है। हम लोग कहते कौन सा दिन शुभ है? अरे भगवान अमावस को गए तो दिवाली हो गई, कोई 13 को गए, कोई 11 को गए, कोई 12 को गए, कोई एकम को गए। जिस दिन गए उसी दिन निर्वाण कल्याणक हो गया। इस पर और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। अभी तो ये मत पूछो कि कैसी क्षमा है, आज की क्षमा अनोखी है। आज की क्षमा अनोखी है। बेंगों का पुट्ट भरा, इसमें गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बंदे में, ऐसी क्षमा हो गई। किसी से कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, बोले सॉरी, हमने कहा तुमने इतनी हल्की बात में निपटा दिया। अरे तुझे पहले काहे नहीं हो रही? तुझे पहले ऐसी और जाती तो सॉरी कहने का मौका ही नहीं मिलता। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। सामने वाले की बेइज्जती हो जाएगी। ध्यान रखना, कोई तुम्हें गाली दे और तुम ध्यान से नहीं सुनो तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। एक पत्नी क्रोध में बहुत चिल्ला रही थी पति पे। पति बेचारा अपना कुछ हिसाब से पता नहीं क्या कर रहा था, उंगलियों पे गिन रहा था। पत्नी बोली मैं बोल रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही? उसने कहा सुन तो रहा हूँ। तो बोले फिर क्या मतलब है, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो? उसने कहा मेरे जितना ध्यान तो कोई भी नहीं देता, मैं तेरी बातों पे ध्यान दे रहा हूँ। उसने क्या कर रहे हो, उंगलियों पे कुछ गिन से रहे हो? बोले मैं सोच रहा हूँ तू 1 मिनट में जितने शब्द बोली इतने यदि डाक से भेजना पड़ जाए तो 180 रुपया लग जाएंगे। डाक से भेजना पड़ जाए तो 180 रुपया लग जाएंगे, क्योंकि डाक बाबू था वो, उसे अपना ध्यान आ रहा था। ऐसे ही हम किसी से बात भी करते हैं। आज का आदमी तो बिल्कुल उबाल लिए बैठा है, कुछ कहो तो उसकी कोई गुस्से का स्तर ही नहीं रहा। पहले कम से कम थोड़ी कोई दुश्मनी में, कोई अपमान में गुस्सा आता था। आज तो तुम्हारी पेन नहीं चले, चार्ज खत्म हो जाए मोबाइल का, जरा जरा सी बात पे तुम्हें गुस्सा आ जाता है। कोई गुस्से का स्तर ही नहीं रहा। लेकिन हमारे यहाँ कहा है उत्तम क्षमा धर्म के धारी तो मुनिराज हो सकते हैं, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं। आज हम 10 लक्षण धर्म। ध्यान रखना, हर पर्व कोई घटनाओं से या व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। जैसे रक्षाबंधन आदि ये घटनाओं से जुड़े हैं, होली आदि ये घटनाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा 10 लक्षण पर्व अनादि निधन है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। ये बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आएगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्या शोभेगी उस भुजंग को जो दंतहीन विषहीन है। यानी जो दंतहीन है, दांत ही नहीं है, विष ही नहीं, तो क्या? ध्यान रखना, कभी कभी लोग कहते हैं हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। एक बंगाली बिहारी सफर कर रहे थे तो बिहारी ने बंगाली को गाली बक दी। बोले तुमने हमको गाली बोका ना, यदि तुम मेरी माँ को गाली बकेगा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसने माँ को गाली बक दी।
उसके बाद बोला तुमने माँ को बकी, बहन को बकेगा तो मैं माफ नहीं करूंगा। उसने बहन को बक दी। बोले तुमने बहन को बकी, बीवी को बकेगा तो माफ नहीं करूंगा। उसने बीवी को बक दी। उसने कही चल माफ कर दिया तुझे, लेकिन यदि तूने मेरी दुर्गा माँ को गाली बकी तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। उसने उसकी दुर्गा माँ को गाली बक दी। बोले चल मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन दुर्गा माँ तुझे कभी माफ। समझ गए, ये कायर की क्षमा है। हम लोग भी, गुस्सा किसको आता है? नीच लोगों को आता है। करई नीच गति जगत में, क्या कहा है कि गुस्सा भी नीचों को आता है और नीचे की तरफ आता है। अफसर डांटे तो किस पे गुस्सा करेगा? अफसर चपरासी पे करेगा। चपरासी किस पे करेगा? पत्नी पे करेगा। पत्नी किस पे करेगी? बच्चों पे करेगी। और बच्चे क्या करेंगे? माँ को तो मार नहीं सकते, खिलौने तोड़ ताड़ के रख देंगे, क्योंकि क्रोध हमेशा नीचे को आता है। इसलिए क्योंकि कहते हैं आमद कम और खर्चा ज्यादा। आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और शक्ति कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। ध्यान रखना, गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे भी क्या करना, क्योंकि कहते हैं सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। दो शब्दों में हार है। आपको पता होगा, दो शब्द यानी किसी से अच्छे से बोल लो। आजकल कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं है। जय जिनेंद्र भी करेगा, बोला जय जिनेंद्र, ऐसे जैसे एहसान सा ठोक रहा है। क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। क्योंकि मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, तो क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। एहसान का मारा हुआ जी न सकेगा कयामत के बाद, और दुश्मनी का मारा हुआ जी उठेगा अगले ही क्षण। तो ध्यान रखना, हमें क्रोध से नहीं किसी को जीतना है, प्रेम से जीतना है। हमें जीवन को उपहार बनाना है, प्रहार नहीं बनाना है। किसी ने हमसे पूछा क्रोध क्या है? माता जी क्रोध क्या है? मैंने कहा क्रोध जब तक जुबान से हो तब तक रेडियो है, और जब जुबान से बाहर आ जाए तो टीवी है। आप समझ गए? टीवी का मतलब सीरियल। बच्चे लड़ रहे थे, मैंने कहा बेटा लड़ो मत। बोले हम लड़ नहीं रहे। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। आप समझ गए? क्योंकि आप यदि घर में झगड़ा करते हैं, आप ये मत सोचो हर कोई तो दबा रहा है। पत्नी सोचती है मैं चिल्लाऊंगी तो पति दब जाएगा, पति सोचता है मैं चिल्लाऊंगा तो पत्नी दब जाएगी। लेकिन क्या किसी को दबाना? कभी सोचा क्रोध कितना दुश्मनी देता है, क्रोध कितना दुख देता है? जिसके पहले, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते थे, उसके साथ जी नहीं सकते हो। जिसको देखे बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ती थी, उसे फूटी आंख नहीं देखना चाहते हो। जिस पे कहते थे कि जान दे देंगे, उसकी कहते हो जान ले लेंगे। ये है दुश्मनी, ये है क्रोध। क्योंकि क्रोध के कारण आपने पता होगा एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। क्रोध यदि मुनिराजों को भी आ जाए तो उनकी संयम साधना को नष्ट कर देता है। जो 7वें गुणस्थान में बांधा होगा और वो भी क्रोध आ जाए, बड़े बड़े त्यागियों को, बड़े बड़े मासी महातपस्या करने वालों को भी क्रोध आ जाए तो उन्हें भी भस्म कर देता है, और क्रोध दिलाने वालों को भी भस्म कर देता है। और क्षमा आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। छोटी मोटी बातों को, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? क्योंकि जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। ये मत सोचना कोई दूसरा तुम्हें क्रोध दिलाता है। दूसरा यदि क्रोध दिलाता है तो तुम अपने जीवन की रिमोट उसके हाथ में क्यों दे रखे? वो तुम्हें चाहेगा जब क्रोध दिला देगा, अरे इतनी शक्ति
जगाओ अपने अंदर कि क्रोध दिलाने वाला भी हार जाए कि इसको तो क्रोध आता ही नहीं, क्या करूं कैसे करूं। और क्रोध में कितने अनिष्ट हो जाते हैं। मूला सेठानी ने क्रोध में आकर, आपको पता है चंदन वाला को क्रोध अकेले नहीं आता है, गलत फहमियां लाता है, प्रेम को नष्ट करता है, दुश्मनी को बढ़ाता है, अहंकार को बढ़ाता है। क्योंकि क्रोध जब वासनाओं में धक्का लगता है तब क्रोध आता है। कामाग्नि, उद्राग्नि, क्रोधाग्नि, सारी अग्नि तो जलाती है, लेकिन एक क्षमा रूपी तपस्या की ज्वाला में किसको जलाना है? क्रोध को कौन सी अग्नि में जलाना है? ध्यान रूपी अग्नि में। जिस प्रकार से हमारे परमात्माओं ने, जितने तीर्थंकर हुए उन सब ने क्या किया? ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नष्ट कर दिया। पारसनाथ भगवान ने कमठ के प्रति क्षमा भाव लाए। पारसनाथ की पर्याय में नहीं, जब आपको पता मरुभूति की पर्याय में, तब कौन ऐसी गलती को माफ करता है? लेकिन उन्होंने क्षमा कर दी, माफ नहीं किया। माफ तो कहता है आज शक्ति नहीं है, कल देख लेंगे। और यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। लोग सोचते क्रोध में हमने सुना दिया तो अच्छा किया, क्रोध में सुना दिया अच्छा नहीं किया। क्रोध दोनों तरफ आग लगाता है जीवन में, सामने वाले को भी जलाता है और तुम्हें भी जलाता है। जलने वाला जले या नहीं जले, ऐसे पारसनाथ पर शिला फेंकी, एक भव नहीं 10 भव तक जिसने बैर किया, लेकिन आखिर में पारसनाथ भगवान की क्षमा के आगे उस कमठ को भी झुकना पड़ा। बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने दुश्मन को कैसे नष्ट कर दिया। तो कल्याण मंदिर में कहते हैं कि जब अधिक ठंडी पड़ती है तब भी तो पत्ते गल जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्षमा के आगे वह नतमस्तक हो गया। आपको भी आज उत्तम क्षमा के दिन कोई अच्छा कहे बुरा कहे, यदि बुरा भी कह दे तो लोग कहते हमने तो ऐसी बात कही नहीं थी, काहे को सुनेंगे। लेकिन नहीं, सोच लेना कि उसने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, कौन निकालता है और गंदगी कौन साफ करता है, समझ गए। जो सफाई वाला होता है वो साफ करता है। उससे कह देना कि तुमने हमारे लिए कहा, यदि सुधार की गुंजाइश होगी, यदि मेरे अंदर गलती होगी तो मैं सुधार लूंगी, और नहीं तो बहुत अच्छा काम तुम ऐसे ही काम किया करो। हमारे दिल में रोज झाड़ू लगाया करो, लेकिन कभी कभी अपने अंदर भी झांका करो कि हम दूसरों को दोष देते हैं, हमारे अंदर भी किसी के अभिप्राय देखा करो कि उसकी क्या परिस्थिति थी, क्रोध में बोल दिया। हो सकता है सामने वाले को कोई टेंशन हो, कुछ बात हो। एक पति पत्नी का झगड़ा था, लड़ाई थी, तो दोनों बोल नहीं रहे थे आपस में। पति ने एक पर्ची पर लिखा और टेबल पर रख दिया, मुझे 4 बजे उठा देना। सुबह पति की आंख 7 बजे खुली तो बहुत चिल्लाया, बोले ऐसा भी क्या है, जब कह दिया था कि 4 बजे उठा देना तो उठा नहीं सकती थी। पत्नी ने बोला जहां रखा था कागज वहीं दूसरा कागज रखा है, उसमें लिखा था कि 4 बज गए उठ जाओ। समझ गए, आप जो दोगे वही प्रतिध्वनि मिलेगी। आप इसलिए जीवन में प्रेम दो, सिर्फ प्रेम दो, और प्रेम भी ऐसा नहीं, अंदर से आना चाहिए प्रेम, ऊपर से नहीं। तुम किसी के बर्थडे में जाते हो, फूल का गुलदस्ता ले जाते हो, अरे दिलों में फूल हो तो पूरी दुनिया गुलदस्ता बन जाएगी। हम ऊपर से मुस्कुरा लेते हैं, अंदर में ज्वालामुखी वो वाले मारता है। तो एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं, हमारा आगम भरा पड़ा हुआ है इस बात के लिए कि जब जब क्रोध आता है तो कितने बड़े बड़े विनाश हो जाते हैं। क्रोध के कारण आपको पता है लंका भस्म हो गई, चंद्रनखा ने क्रोध में आकर, क्योंकि कामाग्नि शांत नहीं हुई, इसलिए क्रोध में जाकर अपने पति को और अपने भाई को भड़का दिया, और उसके कारण दोनों वंश विनाश को प्राप्त हो गए। द्रौपदी की क्रोध ने महाभारत करा दी।
कभी आपने सोचा जरा जरा सी क्रोधाग्नि हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। और ये मत सोचना कि तुम क्रोध से जीत जाओगे। अरे क्रोध वो भट्टी है जो एक बार लग जाए फिर तुम्हें चिता तक ले जाती है। आदमी क्रोध में तो जलता रहता है। आज से जाकर उत्तम क्षमा धर्म की माला फेरना, लेकिन माला मन से फेरना कि आज तक जो क्रोध किया है आज उससे क्षमा मांग लेंगे। देखो क्षमा धर्म कैसा है, शिखर भी है और नींव भी है। धर्म की शुरुआत में भी क्षमा है, क्योंकि क्षमा नहीं हो तो अन्य धर्मों को कोई जगह स्थान नहीं है। क्षमा नींव की तरह है, इसलिए सबसे पहला धर्म कौन सा है? क्षमा धर्म है। और इस उत्तम धर्म को, उत्तम क्षमा धर्म को महामुनिराज महाव्रती धारण कर सकते हैं पूर्ण रूपेण। लेकिन परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुखद बनाना है, सुंदर बनाना है। लोग कहते हैं क्या करें, अब तो भगवान पैदा नहीं होते। हमने कही कल भगवान पैदा हो जाएंगे। तुम त्रिशला और कौशल्या का दिल तो पैदा करो। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा। और जरा सी चीज पत्नी की नहीं आए, पत्नी बोलना छोड़ देती। ध्यान रखना, लोग कहते माता जी हमें क्रोध नहीं आता। हमने कि क्रोध के बिना तुम्हें क्रोध नहीं आता। यदि तुम क्रोध को जीत लेती तो तुम 9वें गुण स्थान से भी आगे चले जाती। ध्यान रखना। लेकिन हम कम से कम घर में रहते हुए परिस्थितियों को देखें। आप सिर्फ धर्मों की माला फेरने से कल्याण नहीं होगा। ये सोचो कि हम अपने घर में वो शांत वातावरण बनाएंगे। यदि कोई चीज नहीं आई तो आप कह दो कि लाने की जरूरत नहीं, आपको जब लगेगा तो ले आना, हमारा तो इतने में ही काम चला लेंगे। तब सच्ची गृहिणी हो। बात बात पर तुम्हें यदि चीजों की ख्वाहिश है तो समझना अभी तुम्हारे अंदर प्रेम का अंकुर नहीं फूटा है। घर में बच्चों को प्रेम सिखाओ, बच्चों को प्रेम से रहना सिखाओ। प्रेम वो मोती है जो माला बन जाता है, सुंदर बन जाता है। और क्रोधी अहंकारी व्यक्ति अकेला पड़ा रहता है, उसे कोई पूछने की जरूरत। आपने देखा होगा प्रेम के जब अवसर आते हैं तो आप एक दूसरे को बुलाते हो। प्रेम के जब अवसर, जन्मदिन हो, शादी का महोत्सव हो, प्रेम के रिश्ते कायम होते हैं तो आप लोगों को बुलाते हैं। और जब गुस्सा आता तो कहते टेंशन में है, बात मत करो, रहने दो। तो ध्यान रखना, आजकल तो बच्चे भी डिप्रेशन में रहने लगे। बोले बच्चे भी कहते हैं मूड खराब है, बात मत करो। अरे मूड तुम्हारा अभी तो पैदा भी नहीं हुए, अभी तो जीना नहीं सीखा, अभी से मूड क्या खराब होता है। हमारे वो दिन थे हम अपने क्रोध को व्यक्त कर लेते थे, इसलिए क्रोध संचित नहीं होता था। पहले लोगों को क्रोध आ जाए तो गाली उली बक लेते थे, लड़ लेते थे। अब सभ्य आदमी तो वो भी नहीं कर सकता है, गाली नहीं बक सकता, लड़ नहीं सकता, झगड़ा नहीं कर सकता, रो नहीं सकता है। यदि रोए बोले क्या तुम औरतों की तरह रो रहे हो? हमने की औरतें, इसीलिए औरतों को अटैक कम पड़ता है क्योंकि वो रो बेचारा पति अंदर अंदर घुटता रहता है, इसलिए वो ज्यादा बीमार रहता है। अपने घरों में ऐसा वातावरण रखो कि कोई कहीं घुटे नहीं। और बीमारी सिर्फ कर्म के उदय से नहीं आती है, कर्म का उदय तो है ही, लेकिन आधी बीमारियां जो हम कुंठित रहते हैं, बातों को दिलों में रखे रहते हैं, उसके कारण आती हैं। तो आज आपको यही कहूँगी कि घर से भी निकाल दे कोई, आपको पत्थर भी मारे, आपके गुण को अवगुण भी कह दे, तो क्षमा रखना। क्षमा माँ की तरह होती है, पुण्यात्मा में भी माँ है, धर्मात्मा में भी माँ है, परमात्मा में भी माँ है। आप धर्मात्मा बनना, पुण्यात्मा बनना और परमात्मा बनना, इसके अलावा अपनी आत्मा को पतित आत्मा नहीं बनाना। आप उत्तम क्षमा धर्म को धारण करें। और इसी तरह से आप ये मत सोचना समय मिलेगा तो चले जाएंगे। अरे समय न त्रियंच में मिलेगा, न नरक में मिलेगा, और ना और पर्यायों में मिलेगा। यदि मिथ्या दृष्टि देव भी हो जाओगे तो मरते टाइम भोगों के लिए तड़प के मरोगे। एक भव मिला है जो परमात्मा बनने के लिए मिला है। तो कहते हैं मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो।
मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो, और क्रोध को द्वेष से नहीं क्षमा से जीतो। यदि जीतना ही है किसी के दिल को तो अधिकार से नहीं समर्पण से जीतो, समर्पण से जीतो। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ